प्रदेश में डेयरी विकास को और ज्यादा मजबूती देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा गठित राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की राशि को दोगुना कर दिया गया है और इसकी घोषणा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट भाषण में की। अब इस फंड की राशि 2000 करोड़ रुपया कर दी गई है। इसके माध्यम से प्रदेश के सभी 24 डेयरी संघों में विकास कार्य किए जाएंगे और इसके लिए आरसीडीएफ की ओर से प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भेज दिया गया है। इस पर देखिएगा एक खास रिपोर्ट। राज्य सरकार ने डेयरी विकास के लिए प्रदेश की डेयरियों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च के लिए 1000 करोड़ रुपए के फंड को 2000 करोड़ करने की घोषणा बजट में की है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड डेयरी विकास के क्षेत्र में पिछले 2 दशकों में लिया गया ऐतिहासिक कदम इसे माना जा रहा है। भजनलाल सरकार के इस निर्णय से राज्य भर की सहकारी डेयरियों और उनसे जुड़े हुए लाखों दुग्ध उत्पादकों को न केवल फायदा होगा बल्कि डेयरियों के आधारभूत ढांचे में विस्तार से आरसीडीएफ एवं जिला दुग्ध संघों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार की संभावनाएं तलाशने में भी मदद मिलेगी। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की प्रशासक एवं प्रबंध संचालक श्रुति भारद्वाज के अनुसार राज्य में डेयरी विकास के क्षेत्र में इतनी बड़ी राशि के विनियोजन की स्वीकृति पहली बार जारी की गई है। उन्होंने बताया कि स्वीकृत राशि से राज्य भर की सहकारी डेयरियों में दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता का विस्तार किया जाएगा और वर्तमान में आरसीडीएफ की कुल दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को 52 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 75 लाख लीटर प्रतिदिन किया जाएगा। डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दुगना। 1 दर्जन से अधिक डेयरी संघों में पिछले 3 बजट की घोषणा होगी शामिल। बजट वर्ष घोषणा 2024-25 के अनुसार चूरू, सरदार शहर, झालावाड़, नागौर, बीकानेर, पाली में होंगे डेयरी विकास कार्य। बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के अनुसार सीकर, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। बजट घोषणा वर्ष 2026-27 के अनुसार अलवर, बारां, जालौर, सिरोही और जैसलमेर संघों में कार्य होंगे। आरसीडीएफ की ओर से वित्त विभाग को भेजे गए करीब 800 करोड़ रुपए के प्रस्ताव। सभी प्रोजेक्ट्स में एनडीडीबी को बनाया गया है परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी। अलवर, उदयपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर और सवाई माधोपुर में नवीन एवं अत्याधुनिक तकनीक के डेयरी प्लांट्स की स्थापना होगी। सीकर, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर और कोटा दुग्ध संघों के डेयरी प्लांट्स का विस्तार होगा। कोटा, उदयपुर और राजसमंद जिले में नए अत्याधुनिक संयंत्रों की स्थापना होगी। जोधपुर पशु आहार संयंत्र का विस्तारीकरण कार्य होगा। पाली और हनुमानगढ़ जिले में 60 मैट्रिक टन क्षमता के नए डेयरी प्लांट स्थापित होंगे। आरसीडीएफ के पशु आहार संयंत्रों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। वर्तमान में पशु आहार संयंत्रों की उत्पादन क्षमता 1800 मैट्रिक टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 2500 मैट्रिक टन प्रतिदिन की जाएगी। आरसीडीएफ के पाउडर प्लांट्स की वर्तमान क्षमता 165 मैट्रिक टन प्रतिदिन को बढ़ाकर 225 मैट्रिक टन प्रतिदिन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी डेवलपमेंट एवं इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की 10% राशि आरसीडीएफ स्वयं के द्वारा अर्जित लाभ में से देगा। इसी प्रकार जिला दुग्ध संघों के द्वारा भी कॉर्पस फंड की 10% राशि उनके द्वारा अर्जित लाभ में से दी जाएगी। कॉर्पस फंड में बैंक अथवा वित्तीय संस्थानों से उचित ब्याज दर पर ऋण लिया जा सकेगा, जिसने केंद्रीय प्रवर्तित योजना AHIDF के अंतर्गत 3% ब्याज की सब्सिडी भारत सरकार और 3% ब्याज की सब्सिडी राजस्थान सरकार देगी। इस फंड के माध्यम से राजस्थान में डेयरी विकास के नए आयाम स्थापित हो सकेंगे। राजस्थान में डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की ओर से गठित राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की राशि को 1000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए करने की घोषणा बजट में की गई है। इसके साथ ही राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की ओर से प्रदेश के करीब 1.5 दर्जन डेयरी संघों में इस फंड के माध्यम से विकास कार्यों की कार्य योजना भी तैयार कर ली है और इसके प्रस्ताव भी वित्त विभाग को भिजवा दिए हैं ताकि इनकी स्वीकृति मिलने के बाद इन सभी डेयरी संघों में विकास कार्य शुरू हो सकेंगे और इससे प्रथम चरण में आरसीडीएफ की ओर से दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता प्रतिदिन 52 लाख लीटर से बढ़ाकर 75 लाख लीटर करने का लक्ष्य रखा गया है। कैमरा पर्सन इकबाल खान के साथ दिनेश खसाना, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।